केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स यानी कि रसायन, इसका नेचर देखना है कि कैसा होता है मेटल का। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटासियम है, ये सब के सब मेटल है ना, ये सब सिंबल है मेटल का। पोटासियम, सोडियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो भी है ये सब के सब मेटल है। मेटल है तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखना है, यानी कि अगर सर मेटल को हम रिएक्शन कराते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या देखते हैं कि रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेटल को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रख देते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, उसके प्रेजेंस में रख देते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि सोडियम है, ठीक है, अब सोडियम है और सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दिए तो क्या हो गया, तो सर सोडियम ऑक्साइड Na2O। ठीक है, कैल्शियम है, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। मान लेते हैं कि मैग्नीशियम है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जैसे मान लेते हैं पोटासियम है, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिए तो क्या बन जाएगा, पोटासियम ऑक्साइड बन जाएगा, पोटासियम ऑक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन के बारे में कि अगर कोई मेटल किसी से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, जो भी मेटल है ये सब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो जो मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड बना दिया, कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, और पोटासियम है तो पोटासियम ऑक्साइड बना दिया। ये जो मेटल होता है इसका जो नेचर है ये बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। यानी कि सर ये पानी में डिजोल्व होके, पानी के साथ डिजोल्व होकर ये क्या बना सकता है, तो सर ये वाटर में क्या हो जाएगा, तो डिजोल्व हो जाएगा और फॉर्म क्या करेगा, अल्कली। दोज ऑफ द बेसेज, ठीक है, विच डिजोल्व इन वाटर फॉर्म अल्कली, यानी जो बेस पानी में घुल जाता है वो क्या बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं अल्कली। दोज बेस विच डिजोल्व इन वाटर फॉर्म अल्कली या फिर नोन एज अल्कली। तो मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर का है यानी कि सर ये पानी में अगर इसको घोलते हैं डिजोल्व हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा, तो बेसिक नेचर का है, इसको हम लोग अल्कली कहेंगे। जब ये वाटर में घुल जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, अल्कली। तो मेटल ऑक्साइड का आपसे नेचर पूछता है, मेटल ऑक्साइड का आपसे नेचर पूछता है कि अगर कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बनाया है, इसका नेचर बताइए, तो कैसे बताओगे, बेसिक। अगर बेसिक नेचर का है तो सर वाटर में डिजोल्व होगा और कहलाएगा क्या, अल्कली कहलाएगा। अगर लिटमस पेपर के साथ इसका हम लोग टेस्ट करें तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। यानी कि ये जो रिएक्शन आप किए हैं सर, दिखा रहे हैं, ये जो बना है ये एक्वस सॉल्यूशन में अगर जाता है उसमें हम डालते हैं क्या, रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, तो कैसा कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यानी कि सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अगर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड बना दिया, कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो भी है नेचर होता है बेसिक, यानी वाटर में डिसॉल्व होकर फॉर्म करेगा अल्कली, अल्कली कहलाएगा। बेसिक है, बेस नेचर का है तो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। नोट कीजिए, देखिए नोट करके यहाँ पे समझना क्या है, नोट करके लिखना है कि मैग्नीशियम ऐसे ही ऑक्सीजन में रख देंगे, जैसे मैग्नीशियम लीवन आता है, ठीक है, ये कोई मैग्नीशियम लीवन, इसको हम एयर में ऐसे खुला छोड़ दिए तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। या एयर से ऑक्सीजन लेकर अगर इसको हम जलाते हैं, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये जलेगा, जब ये जलेगा तब बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ये क्या होता है कि थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है, मैग्नीशियम जो है डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन से, सर ऑक्सीजन में रख दिया रिएक्ट कर देगा, नहीं, हम क्या बोले, मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
मैग्नीशियम को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सभी के सभी मेटल ऑक्साइड जो है वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन जो डिजोल्व होगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, अल्कली। जैसे मान लेते हैं कि सर यहाँ पे आप रिएक्शन दिखा है क्या कि सोडियम ऑक्साइड से रिएक्ट किया तो सोडियम ऑक्साइड बनाया, अगर इसको हम वाटर में डालते हैं, ठीक है, वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, देखते हैं क्या बनेगा। तो अगर इसको हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, तो सर यहाँ ये वाटर से रिएक्शन कराइए तो यहाँ पे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम 2NH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वाटर में सोडियम ऑक्साइड था, बेसिक नेचर का, पानी में घुल गया, पानी में घुल गया तो क्या बोलेंगे इसको हम, अल्कली, यानी ये क्या है, ये अल्कली हो गया ये। जैसे मान लेते हैं कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, अब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, अल्कली कहलाएगा, अल्कली। इस सोडियम और पोटासियम जो है ना ये बड़ा रिएक्टिव है, नाजुक है एकदम, ये टुनुक मिजाजी है, नाजुक कहो, टुनुक मिजाजी कहो, या फिर कहो कि शौक है, किसी से रिएक्ट कर जाता है, किसी से रिएक्ट कर जाता है। हमारे क्लास में होगा कोई बच्चा एकदम मतलब उसको कहते हैं ना कि एकदम उसको मन बड़ा हुआ रहता है उसका, ठीक है, शौक रहता है, वो ज़्यादा शौक हो गया है, ज़्यादा शौक हो गया मतलब किसी से कुछ झगड़ा उगड़ा कर देता है, ये किसी से रिएक्ट कर लेता है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, जो बच्चा ज़्यादा बदमाश रहता है, या तो उसको अलग बैठा दिया जाता है या फिर स्कूल से निकाल दिया जाता है, घर में जाता है तो घर में बदमाशी करता है, क्या हम बहुत शौक है, दुलड़ुआ बना रहता है, तो उसको रूम में बंद कर दिया जाता है, उसको रूम में एक केरोसिन ऑयल बंद करके रखते हैं, यानी कि इसको CO2, ऑक्सीजन, मॉइस्चर इस सब से बचा के रखते हैं। ये बैरवा सोडियम पोटेशियम CO2 से रिएक्ट करके जो भी है खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। पोटासियम है किसी से रिएक्ट कर जाएगा, चाहे ऑक्सीजन है, CO2 है, मॉइस्चर केकरो से रिएक्ट कर जाता है। ये झगड़ा करने में एक्सपर्ट है, झगड़ालू है, तो इसको हम लोग केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। तो कहा जाता है कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम kept अंडर केरोसिन ऑयल। The sodium and potassium are the most reactive metal. That is why it can be react even with the oxygen, CO2 and moisture. So from preventing the reaction with the oxygen, CO2 and moisture, it's kept under the kerosene oil. It kept under the केरोसिन ऑयल। यानी कि बहुत ज्यादा ये क्या है, मन बढ़ा है, मतलब मन बढ़ा नहीं, मन से शौक है, तो इसको बहुत ज्यादा झगड़ा कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, सबसे रिएक्शन कर लेता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको केरोसिन ऑयल के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखोगे वाई सोडियम एंड पोटासियम, वाई सोडियम एंड पोटासियम केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल, वाई सोडियम एंड पोटासियम केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है वाई सोडियम एंड पोटासियम केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो इसका आंसर में क्या हो गया, सोडियम एंड पोटासियम केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल बिकॉज इट इज अ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, या फिर एलिमेंट भी लिख सकते हो, मोस्ट एलिमेंट में ही सब आता है, उसी में मेटल है, मेटल में ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल लिख दिए हैं। इट कैन रिएक्ट इवन विथ ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड CO2, ये किसी से रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजनों से कर जाएगा, मॉइस्चरों से कर जाएगा, CO2 से भी कर जाएगा। When live in open space, जब इसको हम कहाँ रख देंगे, खुले में रख दो, ये केवल बर्बाद झगड़ा कर लगा। जैसे मान ली कि बाबूजी का ड्यूटी, ठीक है, मम्मी गई है, मान ली कि बाजार गई है, तुमको बोली कि बेटा घर पे रहना, झगड़ा नहीं करना, घर के अंदर रहना। जैसे लोग घर से बाहर गया तो घर के बाहर निकल के और फड़िया लिया, ठीक है, तो इसलिए इसको ओपन स्पेस में जैसे ही रखते हैं, ओपन में जैसे गया फड़िया लिया, तो इसको ओपन स्पेस में जैसे ही रखते हैं, सोडियम पोटेशियम के, तो क्या करता है, तुरंत रिएक्ट कर देता है, रिएक्शन कर देता है, यानी कि तुरंत रिएक्शन हो जाता है, इसमें तुरंत रिएक्शन कर देता है। इसलिए इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, ताकि इसको ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से, CO2 से बचाया जा सके, इसलिए इसको हम लोग केरोसिन ऑयल के अंदर नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है कि जब दोज मेटल ऑक्साइड विच शोज बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, यानी कि वैसा कोई मेटल ऑक्साइड होगा जो एसिडिक भी अपना नेचर दिखा रहा है और बेसिक भी नेचर दिखा रहा है, यानी कि दो को बिहेवियर दिखा रहा है, एसिडिक नेचर का भी मतलब एसिडिक बिहेवियर भी दिखा रहा है और बेसिक भी दिखा रहा है, तो वैसे को हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक, जिसमें अल्युमिनियम है, जिंक है और भी कुछ है,
जिसका ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे जो अल्युमिनियम ऑक्साइड है या फिर जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे जो जिंक ऑक्साइड है ZnO अल्युमिनियम का Al2O3, ये जो है अल्युमिनियम ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड, ये दोनों नेचर शो करेगा, बेसिक भी और एसिडिक भी। जैसे मानते हैं कि अल्युमिनियम का एग्जांपल लेते हैं, अल्युमिनियम ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्शन किया है तो क्या बनाया, साल्ट प्लस वाटर। सेम अल्युमिनियम ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट किया है तो क्या बना रहा है, सोडियम अल्यूमिनेट, इसका नाम क्या है NaAlO2, यानी इसको हम लोग कहते हैं सोडियम अल्यूमिनेट, सोडियम अल्यूमिनेट यानी क्या है, साल्ट है, और फिर साथ में क्या बना दिया, वाटर। तो सर अल्युमिनियम ऑक्साइड को देख रहे हैं कि एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट एंड वाटर यानी कि अल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। फिर से अल्युमिनियम ऑक्साइड को देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्या है, बेस है, ठीक है, यहाँ एसिड है तो यहाँ क्या बना रहा है, साल्ट प्लस वाटर, यानी दोनों केस में साल्ट एंड वाटर बना रहा है, सोडियम अल्यूमिनेट साल्ट एंड वाटर। इसका मतलब कि कौन सा नेचर शो कर रहा है, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है ना, ये दोनों नेचर शो कर रहा है, एसिडिक एंड बेसिक, यानी कि अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया, क्योंकि ये दोनों नेचर भी शो कर रहा है, एसिडिक भी शो कर रहा है और बेसिक भी शो कर रहा है, एसिडिक भी और बेसिक भी, ठीक है ना। तो जब दोनों नेचर शो करता है, एल्युमिनियम जिंक भी होगा, जिंक ऑक्साइड है, जिंक क्लोराइड बना देगा प्लस वाटर बना देगा, अगर HCl से करते हैं तो जिंक क्लोराइड वाटर और जिंक हाइड्रोक्साइड है प्लस वाटर बना देगा, और जिंकेट बना देगा। अगर सोडियम से करते हैं, एक सेकेंड, जिंक का रिएक्शन करा देंगे HCl, ठीक है, हाँ, सोडियम जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट बनाएगा, जिंक क्लोराइड वाटर बना देगा, और बेस से करेंगे तो सोडियम जिंकेट प्लस वाटर बना देगा। तो दोनों को देख रहे हैं अल्युमिनियम और जिंक का कि जब एसिड और बेस से रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट एंड वाटर बना रहा है, सेम चीज बना रहा है, यानी कि ये कैसा नेचर शो कर रहा है, तो ये बेसिक एंड एसिडिक दोनों नेचर शो कर रहा है। इसलिए हम अल्युमिनियम ऑक्साइड को या फिर मेटल ऑक्साइड को, अल्युमिनियम ऑक्साइड को या फिर मेटल ऑक्साइड को कौन सा ऑक्साइड बोल सकते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों नेचर शो कर रहा है। तो जो मेटल ऑक्साइड दोनों नेचर शो करता है उसको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसका एग्जांपल में अल्युमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, मेटल ऑक्साइड हो सकता है। अल्युमिनियम ऑक्साइड, अल्युमिनियम मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा अल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड, क्या, यस, ठीक है। अल्युमिनियम का एग्जांपल है, जिंक का भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, नोट कीजिए। और बाकी देखिए अभी तो ऑक्सीजन से ही चल रहा है ना, यस सर। तो नेक्स्ट में टोटल जितना भी रिएक्शन है वाटर से या फिर एसिड से, बेस से, जो भी है, इसको और भी मतलब जैसे कि रिएक्शन विथ वाटर, उसके बाद रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, रिएक्टिविटी सीरीज, एक्वा रिजिया, जो भी है, यस, रिएक्टिव प्रॉपर्टी जो भी है, इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद।